जय हिंद। कैसे हैं आप? जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में हमने बात किया था, इतिहास क्या है और इतिहास का महत्व क्या है। आज हम इस क्लास में कुछ टर्मिनोलॉजी पे बात करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री, इन तीनों जो शब्दावलियाँ हैं इनमें हम अंतर समझेंगे। हिस्ट्री जिसका हमारे पास लिखित साक्ष्य है और उसे पढ़ा भी जा चुका है। उदाहरण के तौर पर हम समझेंगे, जैसे हमारे पास वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, जो हमारे पास लिखित साक्ष्य के रूप में उपलब्ध हैं और इन्हें पढ़ा भी जा चुका है। पढ़ने का तात्पर्य यह हो जाता है कि इससे हमें जो तत्कालीन जो समाज था उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है और जो उस समय की जो व्यवस्थाएं थी उनके बारे में भी हमें पता चलता है। अब हम बात करेंगे आद्य इतिहास के बारे में, जिसका हमारे पास लिखित साक्ष्य है पर उसे हम पढ़ नहीं सके हैं। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है उसका हमारे पास लिखित साक्ष्य है पर हम उसे अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। प्राग इतिहास की हम बात करेंगे। प्राग इतिहास की अगर हम बात करेंगे तो प्राग इतिहास क्या है, जिसका हमारे पास लिखित साक्ष्य भी नहीं है और ना, जिसे जब लिखित साक्ष्य नहीं है तो हम उसे पढ़ेंगे कहाँ से, जिसका हमारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है। बस पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर या जो रिसर्च में जो हमें चीज़ें मिलती हैं उनके आधार पर बस हम अनुमान लगा सकते हैं। चलिए, यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री, इन जो शब्दावलियाँ हैं इनमें डिफरेंस क्या है। अब हम कुछ जो बेसिक जो चीज़ें उसके बारे में बात करेंगे ताकि जो हमें इतिहास को लेकर जो हमारी समझ है वो अच्छी हो सके आगे चल के। जैसे ईसवी और ईसा पूर्व में क्या डिफरेंस है। जब आप कोई भी किताब पढ़ते होंगे तो उसमें जो ईयर है उसके आगे या उसके पीछे ईसवी या ईसा पूर्व लिखा होता है। अगर इंग्लिश की आप पढ़ रहे हैं तो उसमें एसी या बीसी का प्रयोग होता है। नॉर्मल हम ये कह सकते हैं कि ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो टाइम पीरियड है उसे हम एसी कहते हैं या आफ्टर क्राइस्ट, या ईसा मसीह के जन्म के जो पहले का समय उसे बीसी कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। परंतु बाद में जाके जो इतिहासकार हैं उन्होंने इसे चेंज किया, उसे हम सीई या बीसीई कहते हैं। या ईसा मसीह के जो बाद का जो समय है उसे हम कॉमन एरा कहते हैं, या ईसा मसीह के जो पहले का समय है उसे हम बिफोर कॉमन एरा कहते हैं। क्योंकि जब हम पढ़ेंगे चीज़ें क्रमबद्ध तरीके से तो ईसा पूर्व ईसवी का जो हमें अंतर है उसे हमें बेहतर तरीके से समझना चाहिए ताकि चीज़ें जाके आगे क्लियर ज़्यादा हो सकें। बात करेंगे मानव उद्विकास की, ह्यूमन एवोल्यूशन की बात करेंगे, क्योंकि जो मानव का उद्विकास है उसे भी हमें समझने की ज़रूरत है। जब आप पढ़ते होंगे तो आप किताबों में एक चित्र देखते होंगे जहाँ पर मनुष्य का जो ह्यूमन एवोल्यूशन है वो चित्र के रूप में अंकित होता है। जैसे पहला जो प्रथम होमोनिड जो मानव था वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस था, जो पहला ऐसा मानव था जो दोनों पैरों पर चल सकता था। उसके बाद एवोल्यूशन के क्रम में होमो हेबिलस आता है, होमो इरेक्टस आता है और निएंडरस्थल, और वर्तमान में जो हमारा जो पूर्वज है उसे हम होमो सेपियंस कहते हैं। जैसे हमारा जो पूर्वज है उसे हम होमो सेपियंस कहते हैं। होमो सेपियंस के जो पूर्वज थे वो थे निएंडरस्थल, होमो इरेक्टस, होमो हेबिलस और ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इनमें समय के अनुसार जेनेटिक रूप से परिवर्तन होता गया और मानव का विकास बौद्धिक रूप से आगे होता गया। अब हम मेन जो हमारा जो चैप्टर है स्टोन एज, उस पर हम बात करेंगे। पाषाण काल, पाषाण काल को साधारणतः पहले तो हम ये समझेंगे कि पाषाण काल इसे क्यों कहते हैं, स्टोन एज क्यों कहते हैं इसे। क्योंकि जिस तरीके से जो वर्तमान जो युग है तकनीक का युग कहा जाता है। जैसे स्मार्टफोन आपके हाथ में है तो स्मार्टफोन से लेकर लैपटॉप, अन्य तकनीकी उपकरण आपके पास में है, वैसे ही जो आरंभिक जो मानव था उसके जीवन में जो पत्थर का उपयोग जिस तरीके से आज के युग में स्मार्टफोन का उपयोग है, उसी तरीके से उस काल के मानव के जीवन में पत्थर का उपयोग उसी तरीके से था। क्योंकि पत्थरों का उपयोग वो कई तरीके से अपने जीवनों में करता था। जैसे उपकरण के रूप में करता था, औजार के रूप में करता था, बाकी अन्य तरीके से उनका उपयोग करता था। इसीलिए हम इसे स्टोन एज कहते हैं। इसे हम 3 पार्ट में विभाजित करते हैं, नियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड और तीसरा है पैलियोलिथिक पीरियड। पूरा पाषाण काल, हम लोग पैलियोलिथिक पीरियड पे थे। पैलियोलिथिक पीरियड का पुनः 3 भागों में क्लासिफिकेशन किया जाता है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड और अपर पैलियोलिथिक पीरियड। अब इनके टाइम की हम बात करेंगे। इस पूरे कालखंड को लगभग 5 लाख ईसा पूर्व या बीसी से लेकर 10,000 बीसी के बीच में इस पूरे कालखंड को डिवाइड किया जाता है। इस डिवाइडेशन का कारण एक ये भी है क्योंकि हर कालखंड की एक अपनी कुछ खास विशेषताएं हैं। मनुष्य के जीवन में इन कालखंड में अलग अलग कालखंडों में अलग अलग परिवर्तन आए, इसीलिए इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। अब हम बात करेंगे लोअर पैलियोलिथिक पीरियड की। लोअर पैलियोलिथिक पीरियड को हम हैंडेक्स संस्कृति, चॉपर चॉपिंग संस्कृति और सल्क संस्कृति भी कहते हैं। इस खंड में मनुष्य ने जो पेबुल जो उपकरण होते हैं, जो भारी भरकम जो उपकरण होते हैं, पत्थरों के जो औजार जो होते हैं उनका प्रयोग किया था। भारी भरकम उपकरणों के कारण मनुष्य के जीवन में गतिशीलता नहीं थी। हालांकि उनका जो जीवन था वो खाद्य संग्रह और शिकार पर निर्भर था। फिर हम बात करेंगे स्थलों की,
कि कौन से स्थल से पैलियोलिथिक या लोअर पैलियोलिथिक पीरियड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसमें हम जो पंजाब में सोहन घाटी है, जो पाकिस्तान के पंजाब में स्थित जो सोहन घाटी वहाँ से प्राप्त होते हैं, और भारत में विशेषकर यूपी के मिर्ज़ापुर ज़िले में जो बेलन घाटी है वहाँ से निम्न पुरापाषाण काल या लोअर पैलियोलिथिक पीरियड के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब हम बात करेंगे मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड की, मध्य पुरापाषाण काल की। इस कालखंड को हम फलक संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। इसे फलक संस्कृति क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दौरान जो मनुष्य था उसने पत्थर की जो पपड़ी होती है ऊपर की जो पपड़ी होती है उससे पत्थरों की जो संरचना होती है उसके ऊपरी भाग से उसे तोड़कर पत्थरों के जो उपकरण होते हैं, हथियार जो होते हैं वो बनाना शुरू कर दिए थे। इसके जो प्रमुख स्थल हैं जो भारत में भीमबेटका की गुफाएं, हालांकि भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो तीनों कालखंड के जो साक्ष्य हैं वो भीमबेटका की गुफाओं से प्राप्त होते हैं जो मध्य प्रदेश में स्थित हैं। और नर्मदा घाटी, तुंगभद्रा घाटी, बेलन घाटी जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में है, जो बताया था, जो इसका जो संबंध है लोअर पैलियोलिथिक पीरियड से है। अब हम बात करेंगे अपर पैलियोलिथिक पीरियड की, जिसकी जो प्रमुख जो विशेषता है, जो होमो सेपियंस, जो अभी हमने बताया था, जो मानव विकास के क्रम में जो हमने 4-5 जो विकास के क्रम मानव प्रजातियों का जो उल्लेख किया था, उसमें हमारा जो पूर्वज जिसे हम कहते हैं होमो सेपियंस, जो मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस है, वह उच्च पुरापाषाण में आता है। इस कालखंड की सबसे जो प्रमुख विशेषता थी कि इस दौरान जो हिमयुग था, हिमयुग का प्रभाव कम होने लगा था। तापमान बढ़ने के कारण जो बर्फ़ थी वो पिघल गई थी और स्थलखंड अपने अस्तित्व में आ गए थे। वनस्पतियों का उद्भव हो गया था। अब मनुष्य और जानवरों के बीच एक संघर्ष, हमें अब बड़े स्तर पर संघर्ष की देखने की शुरुआत मिलती है। आग की खोज की अगर हम बात करें उसे हम अपर पैलियोलिथिक पीरियड में रख सकते हैं। हालांकि पुरापाषाण काल में इस बात पर काफ़ी ज़्यादा इतिहासकारों के मध्य विवाद है कि आग की खोज को हम किस कालखंड में रखें। हालांकि हम इसे अपर पैलियोलिथिक पीरियड में रख सकते हैं। चलिए ठीक है, जहाँ तक आप उम्मीद है कि आप चीज़ों को समझ गए होंगे। हमने स्टोन एज पढ़ा जिसके 3 भाग हैं, नियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड और पैलियोलिथिक पीरियड, जिसमें हमने अभी आज इस क्लास में हमने पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में चीज़ों पर बात की हुई है। आगे चल के हम नेक्स्ट क्लास में मेसोलिथिक पीरियड और नियोलिथिक पीरियड पर डिटेल से बात करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।